प्यारे बच्चों, आपने जादुई जूते पार्ट 1 में देखा कि पिंकी को जादुई जूते पहनकर घर के अंदर काफी देर चलने पर कई सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन वे बहुत छोटी हो जाती है। इसके बाद साधु जी की कृपा से वे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। पिंकी के घर में सोने के बहुत सारे सिक्के होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाती है। उनका रहन सहन भी बदल जाता है। उसकी एक लालची और ईर्ष्यालु पड़ोसन ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह एक दिन पिंकी के घर में आती है। पड़ोसन पिंकी की मम्मी को कहती है, अरे दीदी, लगता है भगवान ने आप पर विशेष कृपा दी है। आप लोगों के तो ठाट बाट ही बदल गए हैं। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी तो नहीं लगी, बस यूँ समझ लो भगवान की कृपा हो गई। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। अरे नाराज मत होना बहन, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। पिंकी की मम्मी चाय बनाने चली जाती है और पड़ोसन का ध्यान पिंकी पर जाता है। अरे पिंकी बिटिया, इधर आओ। तुम बहुत प्यारी और बहुत सुंदर भी हो। तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं, बड़े कीमती लगते हैं। मम्मी ने दिलवाए क्या? हाँ आंटी, मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए हैं। गहने और घर का बहुत सारा सामान भी खरीदा है। प्यारी बिटिया, इतने पैसे कहाँ से आए? एक साधु महात्मा ने मुझे जादुई जूते दिए थे। उनको मैं पहनकर चली और बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए। वो जादुई जूते कहाँ हैं? उन्हें तो मम्मी पापा ने नदी में फेंक दिया। इस तरह से पिंकी ने पड़ोसन को सारी बातें बता दी। पड़ोसन के दिमाग में लालच का कीड़ा जोर जोर से घूमने लगा। वे मन ही मन सोचने लगी कि मुझे इन लोगों से भी अधिक धनवान बनना है। वे चाय पर अपने घर न जाकर उन्हीं साधु जी की खोज में निकल पड़ी। पड़ोसन ने बहुत देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार साधु जी को पा ही लिया। वे उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं आपको भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण देने आई हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। साधु जी पड़ोसन के साथ उनके घर पर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद पड़ोसन को आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। महाराज, मुझे भी कोई जादुई वस्तु दे दीजिए। बेटी, मेरे पास तुम्हें आशीर्वाद देने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आपने मेरी पड़ोसन की बिटिया को जादुई जूते दिए थे और वे धनवान हो गए। मेरे पास कोई जादुई चमत्कार नहीं है। पड़ोसन मन ही मन पछताने लगी कि मैं क्यों इन्हें अपने घर ले आई। इतने में साधु जी ने कहा, बेटी, लगता है तुम साधु महात्मा रामेश्वरानंद जी की बात कर रही हो। हाँ हाँ, शायद वही है। साधु जी ने पड़ोसन को उनका पता ठिकाना बता दिया और वहाँ से चले गए। पड़ोसन साधु महात्मा रामेश्वरानंद जी के पास भी पहुँच गई और उन्हें अपने घर पर ले आई। भोजन के पश्चात साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे महाराज, मुझे भी वे जादुई जूते दे दीजिए। मेरा भी कल्याण कर दीजिए। साधु महाराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक जोड़ी जादुई जूते उनके हाथ में आ गए। इनको पहन के जितनी बार चलोगी उतने ही सोने के सिक्के पैदा हो जाएंगे, लेकिन याद रहे, तुम उतनी छोटी भी हो जाओगी। इसके बाद जितनी कदम चली रहोगी उतने दिन के बाद फिर से पहले जैसी हो जाओगी। इसलिए एक बार कुछ कदम चलने के बाद अगले दिन इसे पहनकर मत चलना। अधिक लालच भी मत करना। इतना कहकर साधु महात्मा चले गए और पड़ोसन ने दोनों जूते पैरों में पहन लिए और घर में ही चक्कर काटने लगी। वे आगे बढ़ रही थी, उसके कदमों के पीछे सोने सिक्के बिछ रहे थे। अपने पीछे सोने के सिक्के देखकर वे खुशी से मतवाली हो रही थी। उसकी लालच बढ़ती जा रही थी और उसके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में वह थक हार कर एक जगह बैठ गई। अचानक वह छोटी होने लगी। वह एक बहुत छोटे कीड़े के आकार की हो गई। वह सरकते सरकते दीवार के पास पहुंचकर बैठ गई। वह रो रही थी,
लेकिन कद छोटा होने के कारण उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। शाम के समय जब उनके पति घर पर आए, उन्होंने घर में चारों तरफ देखा, सोने के सिक्के बिखरे हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने चारों तरफ आवाज दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत छोटी होने के कारण पड़ोसन की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वे बहुत परेशान होकर पड़ोस में गए। मेरी घरवाली कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। क्या वो आप लोगों को बताकर गई है? दरवाजा भी खुला रखा है। पिंकी की मम्मी जब उनके घर में गई और सोने के सिक्कों को देखा तो वह समझ गई। उन्होंने पड़ोसन के पति को साधु महात्मा का पता ठिकाना बता दिया। पड़ोसन के पति साधु महात्मा के पास पहुंच गए और सारी बातें बताईं। ऐसा लगता है अधिक लालच में आकर उन्होंने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि वो आपको नजर नहीं आई। महाराज, मैं वो जूते लेकर आया हूँ। कृपया करके मेरी पत्नी को पहले जैसा बना दीजिए। साधु महात्मा पड़ोसन के पति को लेकर नदी के किनारे गए और विशेष मंत्रों के उच्चारण करके दोनों जूतों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। अब आप जाइए, आपकी पत्नी पूर्ववत स्थिति में आ गई होगी। उनके अधिक लालच के कारण सारे सोने के सिक्के गायब हो गए होंगे। पड़ोसन के पति ने हाथ जोड़ लिए और वहां से घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पहले जैसी हो गई है और बैठकर रो रही है। हाय राम, कहाँ गया मेरा सारा सोना? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या करूं? हाय मेरा सोना, सोना, मेरा सोना। चुप हो जाओ। लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया, कीड़ा मकोड़ा बन गई थी। साधु महाराज की कृपा से फिर से अपनी पहले की स्थिति में आ गई हो। अब कान पकड़ लो, जिंदगी में कभी ऐसा लालच मत करना। पड़ोसन ने सिसकते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए। सीख, लालच बुरी बला है, इसने सदा छला है। राजकुमार विशाल घोड़े पर बैठकर जंगल के पहाड़ों के पास से गुजर रहा था। उसे एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। वह अंदर गया तो वह एक चित्रकार का घर था। चित्रकार ने उसे बहुत सारे चित्र दिखाए, लेकिन एक चित्र छिपा लिया था। यह किसका चित्र है? ये परम सुंदरी सोनम का चित्र है। राजकुमार स्वयं चित्र को देखने लगता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है। चित्रकार, मुझे यह चित्र बहुत पसंद आया। इनका सौंदर्य अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं इनसे विवाह करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये परीलोक की रानी है। परियां मनुष्यों से विवाह नहीं करती, इसीलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। राजकुमार चित्रकार से विदा लेकर जंगल में आगे बढ़ गया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और वह एक झील के पास मुड़ गया और पानी पीने लगा। उसने झील के पास एक उड़न खटोले को उतरते हुए देखा। उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। उसके साथ उसकी एक सहेली परी भी थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। हे भगवान, इतनी सुंदर परी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यह तो सुंदरता की एक अनुपम संगमरमरी मूर्त है। रानी परी, देखिए, यह कोई दिव्य राजकुमार दिखाई पड़ रहा है। दिव्य परी, तुम सही कह रही हो। यह राज परिवार से ही संबंधित है। ऐसा सजीला नौजवान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इससे मिलना चाहती हूँ और बातें करना चाहती हूँ। रानी परी, यह एक मनुष्य है। हमें मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आगे जा रही हूँ। ओ नौजवान, आप कौन हो? मेरा नाम विशाल है। मैं भरतपुर राज्य के राजा यशवंत सिंह का पुत्र हूँ। क्या मैं आपका पूरा परिचय जान सकता हूँ? मैं परीलोक की रानी परी हूँ। मेरा नाम सोनम परी है। यह मेरी सहेली दिव्या परी है। हम शेयर करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। राजकुमार को रानी परी सोनम बहुत पसंद आ चुकी थी। उसका सुंदर चेहरा, प्यारी आंखें और सुनहरे रेशमी बाल बहुत लुभावने लग रहे थे। इस पहली मुलाकात में ही रानी परी का भी दिल राजकुमार पर आ चुका था। शाम होने वाली थी। दोनों परियों को परीलोक के लिए निकलना था। हे राजकुमार, हमें सूर्यास्त के पहले किसी भी हालत में परीलोक पहुंचना है। अब हमें चलना चाहिए। दोनों परियां उड़न खटोले में बैठ गईं।
और उड़न खटोला पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। राजकुमार उन्हें देखता ही रह गया। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार ने कई बार झील के पास रानी परी का इंतजार किया, लेकिन वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। वह जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसे भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। उसे प्यास भी लगी थी, इसीलिए उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कोई है? कोई है? कुटिया के अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। कौन हो बेटा? अरे तुम तो राजकुमार विशाल हो। मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं अब राजघरानों से दूर जंगल में रहती हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें जल पिलाती हूँ। बुआ जी प्रणाम। लो पहले जल पी लो बेटा। राजकुमार ने जल पिया और कुछ फल खाए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। बेटा, तुम्हें किसी का बेसब्री से इंतजार है क्या? बुआ जी, मैं रानी परी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बुआ ने अपनी शक्तियों के प्रभाव से यह जानकारी प्राप्त कर ली कि रानी परी एक राक्षस मायासुर के कब्जे में जा चुकी है। बेटा, तुम्हारी रानी परी का राक्षस मायापुर ने अपहरण कर लिया है और उसे नीलगिरी की बड़ी गुफा में कैद करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें यह चमत्कारी अंगूठी दे रही हूँ। यह तुम्हारी रक्षा करेगी और इससे तुम्हारी राह भी आसान हो जाएगी। यहाँ से 20 कोस दूर 2 नीलगिरी की पहाड़ियों की गुफा में तुम्हें जाना है। राजकुमार विशाल ने अपनी बुआ का आशीर्वाद लिया और नीलगिरी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वह गुफा में अंदर बढ़ता चला गया। वह अंदर गुफा में अंदर पाताल तक चला गया। उसे वहाँ बहुत सी मकड़ियाँ चमगादड़ दिखाई पड़े। चारों तरफ तलवारें लटक रही थीं। राक्षस मायासुर के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमार ने मकड़ियों को देखते हुए रानी परी को आवाज दी। रानी परी, कहाँ हो? मेरी सोनम परी कहाँ हो? मकड़ी बनी हुई रानी परी राजकुमार की आवाज सुनकर उसके पास चली आई। मेरे प्रिय राजकुमार, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ राक्षस ने बहुत से लोगों को मकड़ी बनाकर फंसा रखा है। कहीं आप भी हमारे साथ न फंस जाएं। इससे पहले वह राक्षस जाग जाए, आप यहाँ से चले जाइए। रानी परी, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा। अगर जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। जिद न कीजिए राजकुमार, मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं। आप मेरी चिंता ना करें। मेरे पास जादुई अंगूठी है। वो राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस मुझे यह बताइए कि मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार, अंदर आते समय आपको एक बड़ा तलवारों का जखीरा दिखा होगा। उसी जखीरे के ऊपर एक सोने की तलवार तनी हुई है। सिर्फ उसी तलवार से राक्षस को मारा जा सकता है। उस तलवार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहाँ चारों तरफ पानी है, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ तलवार की हिफाजत कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। राजकुमार मगरमच्छों से भरे हुए पानी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह पानी के नजदीक पहुंचता है, जादुई अंगूठी अपना कमाल दिखाती है। राजकुमार पानी पर चलने लगता है। कोई भी मगरमच्छ उन तक नहीं पहुंच पाता और वह चलते चलते तलवारों के जखीरे पर नंगे पांव चढ़ जाता है और एक भी तलवार उसे नहीं चुभती। राजकुमार सुनहरी तलवार को पकड़कर नीचे लाता है और फिर से पानी पर चलकर जहाँ राक्षस सोया था वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमार के आने की आहट से राक्षस जाग जाता है और राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है। मूर्ख मानव, तुझे क्या लगा कि अगर तुझे तलवार मिल गई तो तू मुझे मार पाएगा? तुझे एक कदम भी बढ़ाने के पहले मैं तुझे मकड़ी बना दूंगा। बाकी सब लोगों के साथ अपना बंधक बना लूंगा। यह कहकर राक्षस अपना हाथ उठाकर राजकुमार पर अपना मकड़ी वाला मंत्र चला देता है, लेकिन वह अचंभे में रह जाता है। राजकुमार की जादुई अंगूठी की वजह से राजकुमार पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। अब राक्षस डरकर भागने लगता है। राजकुमार तेजी से भागकर
राक्षस को पकड़कर उसके सीने में सुनहरी तलवार घोंप देता है। राक्षस बड़ी ही तेज दर्द में चिल्लाता है। राक्षस वहीं दम तोड़ देता है। मरते मरते उसके सारे बंधन फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। रानी परी दौड़कर राजकुमार के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। बरसों बाद दोनों एक हो गए। बाकी सारे बंधक भी राजकुमार का धन्यवाद देते हैं। राजकुमार का धूमधाम से रानी परी के साथ विवाह होता है और वो दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। परियों का आशीर्वाद। एक समय की बात है, रेशमपुर राज्य में राजनाथ नाम के राजा राज्य करते थे। राजा अपनी पत्नी लक्षिता से बहुत प्यार करते थे। वे बहुत ही दयालु और दानी प्रकृति के व्यक्ति थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद उनके महल में रानी ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राजकुमारी के जन्मोत्सव में सारी प्रजा को बुलाया गया और बहुत सारी परियों को भी निमंत्रण दिया गया। सभी परियां राजकुमारी की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राजकुमारी का नाम श्वेता रखा और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जैसे ही आखिरी परी की आशीर्वाद देने की बारी आई, आकाश में काले काले बादल घुमड़ने लगे। हवा ने आंधी का रूप ले लिया। तभी एक दुष्ट चुड़ैल महल में आई। वह बहुत क्रोधित थी क्योंकि राजकुमारी श्वेता के जन्मोत्सव पर उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। उसने राजा और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। हा 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 हा, तुम लोग हमेशा दुखी रहोगे। हा 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 हा। अपनी चुड़ैल वाली हंसी हंसती हुई वह चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ। आखिरी परी, जिसने अभी तक राजकुमारी श्वेता को आशीर्वाद नहीं दिया था, वो बोली, जब राजकुमारी सहस्त्र बरस की हो जाएंगी तब वह उस चुड़ैल को मारकर आपको और आपके राज्य को श्राप मुक्त कर देंगी। उस दुष्ट चुड़ैल के श्राप से पूरा राज्य बहुत दुखी था। राजकुमारी की सुंदरता दिन पर दिन निखरती जा रही थी। अपने पिता की तरह ही वह सर्वगुण संपन्न थी और पिता की तरह बुद्धिमान भी थी। परियों के आशीर्वाद से वह बहुत खुश थी। वह स्वयं ही अपना सारा काम करती, पर राज्य के लोगों के दुख उसे विचलित कर देते। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह राज्यवासियों को चुड़ैल के श्राप से मुक्ति दिलवाकर ही रहेगी। यही सोचकर अपने घोड़े पर सवार हुई और राज्य छोड़कर निकल गई। वह चुड़ैल को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक चली गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। बहुत दूर तक चलते चलते जब वह थक कर एक तालाब के पास बैठकर विश्राम कर रही थी, तभी उसी तालाब से एक आवाज सुनाई दी। राजकुमारी श्वेता, मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। राजकुमारी ने बड़ी निडरता से पूछा, कौन है आप और आप किस तरह मेरी सहायता कर सकती हैं? तभी अचानक उस तालाब से एक परी निकलकर उसके सामने आई। उसने उसको बताया कि तुम्हारे जन्मोत्सव के अवसर पर जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रही थी, तब वह दुष्ट चुड़ैल आई और उसने तुम्हारे पिता और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। मैं ही वह आखिरी परी हूँ। तुम अगर अपने राज्य को श्राप मुक्त करना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी श्वेता चकित रह गई। राजकुमारी ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या चुड़ैल से बचने का कोई उपाय है? परी ने कहा, एक रास्ता है, पर वह बहुत कठिन है। राजकुमारी ने कहा, मैं अपने राज्य को कष्ट से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। परी खुश हो गई और बोली, सुनो, उत्तर दिशा की ओर वाइल नदी से लगे हुए रास्ते से होकर अंत तक जाना। 3 बड़े पत्थरों के मिलने से ए आकार बनेगा। उसके ऊपर एक बटन होगा, जिसको दबा देना। उस बटन को घुमाते ही तुम्हें एक तलवार मिलेगी, जो आधी पत्थर के अंदर होगी और आधी बाहर। जैसे ही तलवार बाहर आएगी,
वह मौजू नाम की तलवार तुमसे बात करने लगेगी और वही तुम्हारे चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाएगी। राजकुमारी ने परी का आशीर्वाद लिया और आगे चल दी। वह जाते जाते नदी के अंत तक पहुंच गई। वहां 3 पत्थरों से बना ए का आकार दिखाई पड़ा। उसने देखा उस पत्थर के ऊपरी भाग में एक बटन थी। 3 बार घुमाने के बाद ही वह खुल गई। उसको वह तलवार दिखाई पड़ी जो आधी पत्थर के भीतर और आधी बाहर थी। उसने तलवार निकालने की बहुत कोशिश की। जैसे ही तलवार निकली वह बोलने लगी। उसने कहा, राजकुमारी श्वेता, मैं आपकी सहायक हूँ। मेरा नाम मौजू है। मैं ही आपको चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाऊंगी। चुड़ैल पर विजय प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो गई थी। जब वे जंगल से जा रहे थे तो एक बड़ा सा राक्षस उनके सामने आ गया और बोला, ए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उनको राक्षस बहुत अपना सा लगा। उन्होंने उसे सारी बातें बताई। राक्षस बोला, आपके राज्य के साथ उस चुड़ैल ने बहुत गलत किया है। आपको चुड़ैल के घर तक जाना है तो आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। तलवार को राक्षस की बात खटकी। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। फिर वे राक्षस के साथ बहुत दूर तक चले। उन्होंने रात में एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। शाम को ही उन्होंने कुछ फल इकट्ठा किया। वही खाकर रात बिताने लगे, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत दूर जाना था। रात को तलवार को कोई आवाज सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर वह उठ गई। टेंट के बाहर कोई बात कर रहा था। तलवार ने जाकर राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी ने टेंट में बने एक छेद से झांका तो एक दूसरा राक्षस पहले राक्षस से बात कर रहा था। वह कह रहा था, चुड़ैल हमारे ऊपर खुश हो जाएगी तो हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगी। दूसरा राक्षस बोला, हाँ, जब उसको पता चलेगा कि उसकी दुश्मन की बेटी हमारे हाथ में है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। पहला राक्षस बोला। चलो अभी सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोए, राजकुमारी ने उन दोनों को उस तलवार से मार दिया और चुड़ैल के घर पहुंच गए। वह उसके घर घुस ही रही थी कि तभी एक बड़ा सा गड्ढा आया, जिसमें गिरकर वह एक नाले में पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम वही बहादुर राजकुमारी हो ना, जो मुझे मारना चाहती है? राजकुमारी बोली, तुम चूहे की तरह मत छुपो, सामने आओ। वह चुड़ैल बड़ी फुर्ती से उनके सामने आई। वह बहुत ही कुरूप और भयानक थी। तलवार ने कहा, इसी समय इस चुड़ैल को मार सकते हैं। राजकुमारी, मुझे उठाओ और पिंजरे को काट कर चुड़ैल को खत्म कर दो। राजकुमारी ने पिंजरे को काट दिया। उसके मरते ही उसका राज्य उसके श्राप से मुक्त हो गया। राज्य के श्राप मुक्त हो जाने के बाद राज्य में फिर से खुशियां छा गईं और राज्य के सभी लोग प्रसन्न हो गए। उनका पूरा राज्य चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गया। राजा और रानी ने अपनी बहादुर राजकुमारी को गले से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया।